नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, अनसॉल्व्ड है और तरह तरह की अफवाहें बाजार में हैं। वाकया कुछ यूं शुरू हुआ कि 29 दिसंबर 2022 सुबह के 8-9 बजे होंगे। राम सनेही घाट थाना है और ठेठरहा गांव वहां से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां एक बुजुर्ग महिला शौच के लिए सुबह निकली और उसके बाद घर नहीं लौटी। घर वाले चिंतित हुए। घर वालों ने राम सनेही घाट थाने में एक गुमशुदगी लिखवा दी कि सुबह शौच के लिए गई थी, उम्र करीब 61 साल थी और अभी तक वापस नहीं लौटी। 30 दिसंबर को खेत में उसका न्यूड शव मिला। ये गंभीर बात थी। 61 साल की महिला, न्यूड शव, चेहरे और सिर पर गहरे जख्म के निशान। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि मृत महिला के साथ वीभत्स बलात्कार भी हुआ है। उसके बाद चोट पहुंचाकर और गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस के प्रति लोगों की नाराजगी बहुत जबरदस्त थी। उसका कारण यह था कि 17 दिसंबर 2022 को, यानी कोई 12 दिन पहले, इसी जिले के यानी बाराबंकी जिले के ही इब्राहिमाबाद नाम के कस्बे में, जो शहर कोतवाली से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है, शाम के वक्त खेत में एक 62 साल की बुजुर्ग महिला की लाश मिली। ये लाश भी न्यूड थी। इस लाश के चेहरे और सिर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से यह बताया गया कि इस महिला के साथ भी वीभत्स बलात्कार हुआ है। ध्यान रखिएगा, उम्र 62 साल। इसके ठीक पहले बाराबंकी और अयोध्या की सीमा पर 5 दिसंबर को मवई एक थाना भी है, जगह भी है, बाजार भी है। मवई के खुशेटी गांव में 60 साल की एक महिला घर से बाहर कुछ काम काज के लिए निकली। खोजबीन शुरू हुई। जब वापस नहीं आई तो घर वालों ने मवई थाने में गुमशुदगी लिखवाई और 6 दिसंबर की दोपहर को खेत में उसका शव मिला। यह शव भी न्यूड था। इस शव के चेहरे और सिर पर गहरे चोट के निशान थे और इसके पोस्टमार्टम में भी यही आया कि इस महिला के साथ भी बलात्कार हुआ है। यानी कि 5 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच 3 महिलाएं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी, उनके साथ एक तरह का अपराध हुआ। पहले ही उनके सिर और चेहरे पे चोट पहुंचाई गई, फिर उनके साथ बलात्कार किया गया, फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। एक
इलाका आप उसे 40-50 किलोमीटर का इलाका कह सकते हैं। इस इलाके में 5 से 29 के बीच में, यानी कुल आप समझ लें कि 20-22 दिन के भीतर 3 एक उम्र की महिलाएं, अलग अलग घर की, टाइम एक सुबह 8 से 10 या 7 से 9 जब शौच का समय होता है, और एक ही तरह की वारदात। बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या और सुल्तानपुर, जिनके जिनके बॉर्डर उस राम सनेही घाट थाना के आसपास लगते हैं, ऐसे करीब 35 गांव में इस समय महिलाएं, खासकर बुजुर्ग महिलाएं, बहुत परेशान हैं। घर से निकलना दूभर है। डर का माहौल, कहीं भी होगा ऐसा तो डर का माहौल होगा। अब धीरे धीरे पिछले 1-2 दिन से अफवाहें भी चलनी शुरू हुई हैं। एसपी बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने जब एक ही थाना क्षेत्र यानी राम सनेही घाट में दूसरी घटना हुई, 17 दिसंबर को एक घटना और 29 दिसंबर को दूसरी घटना, तो वहां के थाना प्रभारी को हटा दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया। लोकल अखबारों में इस भय के माहौल का वर्णन किया गया। लखनऊ तक खबर पहुंची। लखनऊ से पुलिस की एक स्पेशल टीम भेजी गई। 2 जनवरी को लखनऊ से एक सर्विलांस बेस्ड स्पेशल टीम भेजी गई। वहां पर इंस्पेक्टर कोतवाली राम सनेही घाट के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। आसपास के जिलों के प्रभारी निरीक्षक और उप निरीक्षक और कुछ पतारस सुरागग्रस्त सिपाही जो होते हैं, उनको मिलाकर एक टीम बन गई। पिछले 2 दिनों से वो आसपास के 35 से ज्यादा गांवों में सर्च कर रहे हैं। पुलिस के जब होश फाख्ता हुए, घर घर जाने लगी, तो पुलिस को एक सूचना भी मिली। दयाराम पुरवा, वो घटना जो 5 दिसंबर 2022 को खुशेटी में हुई थी, उसी के पास, उसी से 3 किलोमीटर दूर पर दयाराम पुरवा नाम का एक गांव है। पुलिस को लोगों ने बताया कि यहां भी एक 62-63 साल की महिला के साथ ये अटेम्प्ट हुआ था। गांव के ही एक लड़के ने उसका एक धुंधला सा वीडियो भी बनाया है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पुलिस को और क्या चाहिए था। लगा कि सुराग मिल गया, मिल गया। उस लड़के के पास पूरी टीम पहुंच गई। लड़का बहुत डरा हुआ था। उसने पहले कहा कि साहब, आप सब लोग ये प्रॉमिस करिए कि मेरा नाम कहीं नहीं आएगा, नहीं तो मेरी घर की औरतों के साथ भी ये हादसा हो सकता है। पुलिस के आश्वस्त करने पर उसने वो वीडियो दे दिया। उससे पूछा गया कि इस वीडियो में क्या है और तुमने क्या देखा। तो उसने बताया कि 5 दिसंबर को सुबह 8 बजे गांव की एक दादी शौच के लिए गई थी। उसी के पास में जो बाग है, वहां हम भी शौच के लिए गए थे। थोड़ी दूर पे और भी जो गांव के बच्चे थे वो शौच के लिए गए थे। थोड़ी देर में दादी के चीखने की आवाज आई। मैं चौकन्ना हुआ। मैं धीरे धीरे दादी के उस खेत की तरफ बढ़ा। मुझे कुछ अनहोनी की आशंका लगने लगी। मैंने अपना वीडियो ऑन कर दिया मोबाइल का। थोड़ा नजदीक जाने पे दादी ये चिल्ला रही थी कि बेटा, मेरे साथ ये सब मत करो, मैं तुम्हारी
दादी की उम्र की हूं। मुझे छोड़ दो, ये मेरे साथ मत करो। इसके बाद जैसे ही उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, ऐसा लगता है उनका मुंह दबा दिया। मुझे लग गया कि लगता है कोई परेशानी में दादी जी हैं। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है? इतने में एक लड़का वहां से उठकर भागने लगा। मैंने वही वीडियो उतनी बनाई है। जब वो निकला है, थोड़ा सा फेस उसका सामने आया है, फिर वो मुड़कर भागने लगा। मैंने जोर जोर से आवाज दी। आसपास के 10-12-15 लड़के भागते हुए आए। हम लोगों ने पूरी घेराबंदी की, लेकिन वो निकल गया था। वो लड़का वहां था नहीं। उसने जो डिस्क्रिप्शन बताया, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो, उसके बाल ब्राउन कलर के थे। वो जीन्स की जैकेट पहनता था या पहना था। उस समय शर्ट के बटन खुले हुए थे। 26 से 28 साल का लग रहा था। और जितना मुझे याद है कि वो जो, चूंकि बाग के पास का वो खेत था जहां पर सामान्य रूप से गांव की महिलाएं शौच के लिए जाया करती थी, और पुरुष बाग के उस तरफ जहां हम लोग बैठे हुए थे। वो कहीं किसी पेड़ की आड़ में पहले से ही बैठा था, और जैसे जैसे ही दादी शौच के लिए गई, उनके साथ ये हादसा हुआ। पुलिस से मिन्नतें की, क्योंकि जब मैं पहुंचा दादी घबराई हुई थी। दादी ने ये कहा, बेटा किसी से जिक्र मत करना, बहुत बदनामी होगी, हम कहां कहां लोगों को बताते फिरेंगे। धन्यवाद भी किया और कहा कि मेरा नाम कहीं गांव में जिक्र मत करना, क्योंकि दादी मुझे अच्छी तरह से पहचानती थी। मैंने दादी को भरोसा दिलाया कि नहीं, आपके साथ क्या हुआ है इसकी जानकारी किसी को नहीं होगी, और इसीलिए मैंने न किसी को बताया, न ही पुलिस को जरूर सूचना दी। लेकिन जब उस तारीख के बाद, उसके ठीक 12वें दिन, जब 17 दिसंबर को रामसनेही घाट में घटना हुई, वहां से करीब मवई से होगा 15-20 किलोमीटर, और फिर उसके तुरंत बाद रामसनेही घाट में ही थाना क्षेत्र में ही तीसरी घटना हो गई, तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने भी अपने प्रधान जी को बताया, जहां से पुलिस की पार्टी इसको बताया गया, और फिर पुलिस ने आकर मुझसे ये बात बताई। पुलिस ने फौरन उस वीडियो से स्टिल फोटोग्राफ्स बनाकर उसके पोस्टर छपवा दिए। पुलिस की तरफ से इस व्यक्ति का पता बताने वाले को 25,000 रुपए इनाम भी घोषित कर दिया गया। उस दिन की घटना याद करके वो लड़का बताता है कि दादी जब चली गई, संभवतः उसके 2 घंटे बाद यही घटना ये उसमें खुशेटी गांव में हुई थी, जिसका अगले दिन पता लगा था। 6 दिसंबर को पता लगा था। मैं ये घटना सुनकर सहम गया कि दादी के साथ ये घटना होते होते बची है। और फिर बाद की जो 2 घटनाएं हुई, उससे मैं और सहम गया है। पुलिस से लोगों ने पूछा, पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह से भी पूछा कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, तो उन्होंने ठीक ही बताया कि मैं इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स तब तक शेयर नहीं कर सकता जब तक कि असली अपराधी पकड़ा न जाए। ऑपरेशन लीड करने वाले लालचंद सरोज ने बार बार ये बताया है कि हम लोग अभी प्राइमा फेसी जो काम कर रहे हैं वो ये है कि इन 35 गांवों में जाकर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि अब हम बहुत बड़ी संख्या में आ गए हैं,
आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। इन 35 गाँव में लगभग हर घर में ये पोस्टर जो पुलिस ने छपवाए थे वो चिपका दिए गए हैं और सबको ये बताया गया है, खासकर यंगस्टर्स को इकट्ठा करके, कि इसके पकड़ने वाले को हम 25,000 रुपए का इनाम भी देंगे। मैं कम्युनिटी में इसके जो पोस्टर पुलिस ने बनवाए हैं वो भी शेयर करूंगा और उसकी जो हेजी फोटोग्राफ वीडियो से निकाली गई है वो भी शेयर करूंगा। आप देखिएगा जरूर। अब उसकी मोडस ऑपरेंडी देखिए कि इन तीनों घटनाओं में एक तरह की मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल की गई। पहला, घटना सुबह 8 से 10 के बीच की है। वो 8 से 10 के बीच ही अटैक करता है बुजुर्ग महिलाओं पर। दूसरा, 60 से 65-70 साल तक और ज्यादा रेंज 60 से 65 साल की महिलाओं को ही टारगेट करता है। देखिए, 60 से 65 साल की महिला घर से बाहर निकलती, उसे किसी तरह का डर नहीं होता, किसी को साथ लेके नहीं जाती। बुजुर्ग महिला है, कोई क्या करेगा उसका? बुजुर्ग महिला है, न कोई गहना पहने होगी और शौच के लिए जा रही है, पानी का कोई बर्तन साथ में होगा। घर वाले भी कभी इतना, लड़की अगर निकलती है तो जरूर ध्यान रखा जाता है। मेल मेंबर भी और फीमेल मेंबर भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्ची है सुबह शौच को जा रही है, या बच्ची है बाजार में जा रही है, या बच्ची है स्कूल में पढ़ने जा रही है। और ज़्यादातर यंगस्टर्स तो अब जो गांव-गांव में शौचालय घर घर में बन गए हैं उसका इस्तेमाल करने लगे हैं, बहुएं और बेटियां। लेकिन बुजुर्गवार अब भी बाहर ही जाना पसंद करते हैं, भले ही घर में उनके शौचालय बना हुआ हो। कारण उसका यह है, कितने ज़माने से वो इसी रूटीन में रहे हैं, उन्हें शायद नहीं पसंद आता होगा, या उन्हें शायद वही अच्छा लगता है जहां वो इतने सालों से जाते रहे हैं। तीसरी समानता की तीनों जगह पर जहां इन महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या हुई है वो सुनसान जगह हैं। गांव से थोड़ा दूर, मुख्य मार्ग से थोड़ा दूर, किसी पगडंडी से थोड़ा दूर, कि आते जाते कोई आवाज न सुन सके या आते जाते कोई देख न सके। तीनों ही स्थान, बल्कि चौथा वो भी जहां ये अटेम्प्ट हुआ था, ये सभी स्थान सुनसान हैं। अगली सिमिलरिटी कि सभी केसेस में पहले सिर पर फिर मुंह पर किसी भारी डंडे से, लाठी से, पत्थर से, किसी चीज से 2 ही घाव किए जाते हैं। इतने में महिला बेहोश हो जाती है। उसके बाद फिर उसके शरीर के पूरे कपड़े उतार लिए जाते हैं। उतार लेता है वो अपराधी और पूरे कपड़े उतार कर उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है, फिर गला दबाकर हत्या कर देता है। क्योंकि सिर और मुंह पर किए गए वार से वो महिला, उसकी मृत्यु नहीं हो पाती या नहीं होती है, वो बेहोश जरूर हो जाती है। फिर बलात्कार करने के बाद वो उसकी गला दबाकर हत्या करता है। अभी तक के पैटर्न में ये हर 12वें दिन घटना घटी है। हालांकि इस बात का कोई मतलब नहीं है, ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि जो घटनाएं हुई हैं वो हर 12वें दिन हुई हैं, लेकिन फिर भी जो है वो है। ये सिमिलरिटी है इन तीनों हत्याओं में। अब आप सोचिए कि 3-3 जगह के 3-3 गांवों की एक एक बुजुर्ग के साथ इतना विभत्स
इतना अनैतिक, इतना राक्षसी कार्य किया गया। महिलाओं के मन में डर का समा जाना लाजमी है। जरूर डर उनके दिमाग, मन में, दिल में, दिमाग में घर कर गया होगा। पुलिस ऐसा जरूर कर रही है कि कम से कम इन 35-40 गांव जो विसिनिटी के हैं, वहां पर एक एक घर और एक एक गांव में जाके लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, ताकि अफवाह न फैले। देखिए, हमारे सामने बड़ी बड़ी घटनाओं के, अफवाह से फैलने वाली घटनाओं के, बहुत से निरपराधों के मारे जाने की घटनाओं के उदाहरण हैं। मुंह नुचवा, लकड़ सुंघवा, चोटी कटवा, ये सब पिछले 10-15 साल के, मैं सब पर आपको क्राइम की कहानियां, क्राइम की वारदातें बता चुका हूं। कैसे कैसे निरपराध, कानपुर में इसी बच्चा चोर गिरोह, कानपुर में इसी बच्चा चोर गिरोह के शक में एक महिला को चौराहे पर स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल के पुराने टायर उसके ऊपर डालकर जिंदा जलाया गया था। 500 लोगों ने इस तमाशे को देखा था। हाथ पैर बांधकर उसे जिंदा जलाया गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता लगा वो निरपराध थी, ये सिर्फ अफवाह था। पुलिस अधीक्षक ने इन तीनों जिलों के बार बार व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर, तमाम जितने मैसेंजर के प्लेटफॉर्म हैं, लोगों से यही अपील की है कि कृपा करके अफवाह न उड़ाएं। आपको किसी तरह की किसी घटना की सूचना मिलती है, आप पुलिस से संपर्क करें, आपको उस सूचना की सच्चाई का पता लग जाएगा। लेकिन आपस में इसकी अफवाह न फैलाएं। आप इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जिस तरह से वो खुलेआम घूम रहा है अपराधी, अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, अगली घटना होते ही अफवाहें शुरू होंगी। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, अफवाहें चलने लगेंगी। लोग शंका में निरपराध लोगों को पीटेंगे, क्योंकि ये घटना इस तरह की है कि 60-65 साल की महिला वो सम्माननीय हो जाती है किसी भी गांव में। बुजुर्ग महिला, कोई चाची कहता है, कोई दादी कहता है, कोई नानी कहता है, ये संबोधन उनके हो जाते हैं। आते जाते परिवार के लोग पैर भी छूते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, लड़कियों के बच्चे हो गए, सब कुछ उन्होंने देख लिया, सब कुछ जैसे कहते हैं त्याग के अपने बच्चों को दे दिया। बैठकर खाने की उम्र हो जाती है, बच्चे बहू लाकर खिलाएंगे, और उसके साथ ऐसा बर्बर व्यवहार, किसी का भी माथा गुस्से से घूम सकता है। सोचकर भी लोग उद्वेलित हो सकते हैं, उद्विग्न हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं। बहरहाल पुलिस अब भी उसकी तलाश कर रही है। 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। पोस्टर गांव गांव में चिपकाए जा रहे हैं। बच्चों को यानी यंगस्टर्स को बुलाकर समझाया जा रहा है। आज की घटना, आज मैंने जिस अपराध का जिक्र किया है वो बड़ी विभत्स, अमानवीय, अति विकृत मानसिकता और कामांध अपराधी द्वारा किया गया है। कामांध अपराधी आई विटनेस अकाउंट के हिसाब से 26-27 साल का होगा, और जिनकी हत्या और उसके साथ बलात्कार किया है वो सब 60 से ऊपर हैं। और इसकी एक ही फोटो झाड़ियों के बीच में किसी लड़के ने वीडियो जो बनाई थी, उससे स्टिल फोटोग्राफी उसकी निकाली गई है, जो मैं पोस्ट कर रहा हूं, आप भी देखिए। किस्सा गोई परिवार के ऐसे सभी सदस्य जो बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी और आसपास के जिलों के रहने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं किस्सा गोई परिवार के, टिप्पणियां करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं उनसे अपील करूंगा
कि वो इसका ध्यान रखें। कोशिश करें कि इस पोस्टर में बने हुए या दिखते दिखते हुए या इसी शक्ल सूरत के आदमी की कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो आप पास के थाने को जरूर सूचना दें। हो सकता है आपके पास के थाने का नंबर ना हो, या पास के थाने पर जाने में समय निकल जाए। 112 नंबर पर जरूर बता दें, कोई न कोई पहुंचकर उसकी तस्दीक करेगा। क्योंकि ऐसा घृणित व्यक्ति, ऐसी गंदी मानसिकता, गंदी सोच वाला व्यक्ति, इसका फ्री घूमना, इसका आजाद घूमना, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। दूसरी अपील मैं पुलिस वालों से करूंगा। अनुरोध है मेरा, अपील है मेरी और सलाह भी है कि किसी निरपराधी को ऐसे गंदे आरोप में, क्योंकि एक थाना क्षेत्र में जब दूसरी घटना हुई तो इंस्पेक्टर को पनिशमेंट मिला, उसको वहां से हटा दिया गया, लाइन में भेज दिया गया, दूसरे आदमी को पोस्ट कर दिया गया। फिर अगर किसी दूसरे थाना क्षेत्र में ऐसी घटना हुई तो ऐसा मत करिएगा कि जल्दबाजी में कि हमारे खिलाफ भी एक्शन न हो जाए, किसी निरपराध व्यक्ति को जेल भेज दीजिए। आप तो भेजेंगे अपनी घटना के चक्कर में, उसके ऊपर ये 4-5 घटनाएं लग जाएंगी। और अगर व्यक्ति निरपराध हुआ तो इतने गंदे आरोपों को वो झेल नहीं सकता और जेल में ही वो सदमे में मर जाएगा। इसलिए खूब ठोंक बजा लीजिए। अच्छा, आप सूचनाएं भी बहुत आएंगी, इतनी सूचनाएं आएंगी, कोई किसी को या तो दुश्मनी हो बता दे कि साहब फला आदमी आज इस तरह से बैठा हुआ तो सुबह 7 बजे पेड़ के नीचे, पुलिस घेर के पकड़ ले जाएगी या गांव वाले ही घेर के पीटना शुरू कर देंगे। मैं कम्युनिटी में इस अपराधी की फोटो और एक पोस्टर जो पुलिस ने छपवा कर जगह जगह लगवाए हैं और जिसमें 25,000 रुपए का इनाम रखने की बात कही गई है, उसमें सारे टेलीफोन नंबर भी हैं, ये मैं कम्युनिटी में शेयर कर रहा हूं। अगली बात यह है कि पैनिक बिल्कुल ना हो। मैं जिन घटनाओं का मुंह नचवा, चोटी कटवा, बच्चा चोर और ये जिनकी बात मैं कर रहा हूं, ये ज्यादातर उस जमाने की हैं जब कम्युनिकेशन के साधन बहुत अच्छे नहीं थे। ज्यादातर घटनाएं ये 98 कह लें, 2000 के पहले की हैं। और जब 97 में हमारे यहाँ इस तरफ यूपी में जब मोबाइल फोन आए थे उसके पहले की हैं। तो इसलिए, और अगर कोई अफवाह आती है फौरन 112 नंबर को आप बता दीजिए। तो पैनिक तो बिल्कुल मत करिए। कोई बात आपको सुनने को मिलती है 112 नंबर को बता दीजिए, वहां से एक रिसीट आएगी, वो नोट करके रखिए। और दूसरी बात कि शंका में पकड़े गए किसी भी आदमी, लड़के, व्यक्ति के साथ मारपीट बिल्कुल मत करिए। आपका काम नहीं है। पुलिस को इत्तला करिए, पुलिस ले जाएगी, हर तरह से छानबीन करेगी। बहुत ढेर सारी एविडेंस हैं इन सभी हत्याओं के बाद जो पुलिस ने कलेक्ट किए हैं, उनको एक एक करके क्रॉस चेक करेगी। लेकिन आपने गुस्से में, 4 लोगों ने कहा यही है, पीटना शुरू कर दिया और उसकी निरपराध की गुस्से की जो भीड़ है, भीड़ का जो गुस्सा है, निरपराध उसका कोप भाजन बन जाए। ऐसा कतई मत करिएगा। और परिवार के लोगों से फिर यही कहूंगा जो उधर के हैं, हालांकि इसमें इधर उधर का कुछ नहीं है। जब वो 2 जिले हो गए, मान लिया उसको ऐसा करना ही है, तो वो अगली बार वहां से 100 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर के किसी गांव में पहुंच जाएगा, अमेठी के किसी गांव में पहुंच जाएगा, रायबरेली के किसी गांव में पहुंच जाएगा। तो कम से कम 100 किलोमीटर के दायरे के लोग इसका विशेष ध्यान रखें। और किस्सा कोई परिवार के लोगों से कहूंगा कि इस राक्षस को पकड़ने में पुलिस की मदद करें। और मैं स्वयं भी उस दिन का इंतजार करूंगा
या कर रहा हूं, जिस दिन ये शैतान पकड़ा जाएगा और फिर ट्रायल होगा और फिर फांसी होगी। क्योंकि ट्रायल के पहले सम्माननीय कोर्ट इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानती हैं कि नहीं मानती हैं, प्रोसिक्यूशन उसको साबित कर पाता है कि नहीं कर पाता है, प्रोसिक्यूशन पर्याप्त साक्ष्य कोर्ट के सामने रख पाता है कि नहीं रख पाता है, ये तमाम कारण होते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इन तीनों घटनाओं को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में रखता हूं और रखना भी चाहिए। तो मैं उसी दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन ये पकड़ा जाए, ट्रायल हो और इसे फांसी की सजा हो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या बाराबंकी के बॉर्डर पर इन दिनों साइको किलर के कारण 35 से ज्यादा गांव की बुजुर्ग महिलाएं दहशत में हैं। ये साइको किलर दिसंबर महीने में ही 3 बुजुर्ग महिलाओं की रेप के बाद हत्या कर चुका है। आरोपी जब एक अन्य महिला की हत्या की कोशिश कर रहा था तो वहां एक युवक पहुंच गया, जिससे एक बुजुर्ग की जान बच गई। साइको किलर की धुंधली फोटो का पोस्टर भी जगह जगह लगाया जा रहा है। मतलब 8-9 बजे करीब मतलब 60-65 साल की बुढ़िया थी, वह मतलब लेटिंग गई थी, वह ये मेरे तक खबर नंगा अवस्था में मिली है। हाँ। और फिर एक और घटना कौन सी? एक घटना मतलब कुसारी की जंगल में सुनी था। गांव में अभी तो डर का माहौल बना हुआ है, गांव के बाहरी जंगल है। 50 से 70 साल की वृद्ध महिलाओं के साथ रेप करता है और उन्हें मारकर उनकी बॉडी नग्न अवस्था में फेंक देता है। अभी हाल ही में एक वाकया और सामने आया था, एक महिला के साथ उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, जिसका वीडियो पुलिस के हाथों लगा है और उस वीडियो में वो अपराधी क्लियर नजर नहीं आ रहा है। फिर भी पुलिस लगी हुई है। 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित कर दिया गया है। आशीष उर्मलिया, बाराबंकी, लखनऊ।